रूपा कुमारी के साथ जिस तरह बलात्कार किया गया, उनके स्तन और गुप्तांग को काटा गया, तो आप समझ सकते हैं कि और कोई भी एक भी बिहार सरकार का कोई नेता, पदाधिकारी, कोई दलित नेता, मंत्री कोई देखने तक नहीं गया। बलात्कार करने के बाद उसकी छाती काट दी गई और छाती काटने के बाद उसके गुप्तांत में चाकू घोंप दिया गया। इससे भी बड़ा कोई कांड होता है? ये पूरे देश, पूरे बिहार में दलित समाज के लिए बहुत बड़ा ये अपमान की बात है। हम लोग शौक में हैं क्योंकि हमारे दलितों पर अत्याचार हो रहा है, बहनों के साथ रेप हो रहा है। तो हम सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि अपराधियों को जल्द पकड़िए, नहीं तो 21 अगस्त को पूरा कोहराम मचा देंगे पूरा बिहार में, और पटना सहित पूरे भारत और बिहार को बंद कराने का काम। उनको शर्म आना चाहिए, उनको जाना चाहिए वहाँ। वो मुजफ्फरपुर में तेजस्वी जी को, नीतीश कुमार जी को जाना चाहिए, चिराग पासवान जी को जाना चाहिए, मांझी जी को जाना चाहिए, मगर एक भी नेताओं में शर्म लाज हया नहीं बचा। मधुबनी में हमारी दलित महिला को रेप कर दिया गया, मुजफ्फरपुर में इतना निर्मम जो निर्भया जैसा कांड है, उससे भी बड़ा कांड है। मगर आप बताइए, सरकार चुप है और प्रशासन चुप है। यादव लोग को वोट देता है दलित, और यादव लोग दलित पे अत्याचार करना शुरू कर दिया है। सर हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर का घटना हुआ है, वो बेहद मानव को शर्मसार कर देने वाली घटना है, जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। हम बिहार सरकार घटी रूपा कुमारी जो दलित समाज की बेटी है, एक छात्रा है, 14 साल की है, उसके ऊपर जिस तरह से हैवानियत किया गया, गैंग रेप किया गया और दिन दहाड़े उसको घर से अगवा किया गया, और अभी तक अपराधी खुलेआम है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी सही मायने में होनी चाहिए। जो भी अपराधी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। समझिए जरा सा कि बिहार में सुशासन की सरकार है और कानून व्यवस्था पे बताते हैं कि एट्रोसिटी के मामले लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सख्ती से पालन किया जा रहा है। लेकिन आजादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं, हम लोग 18वां वर्ष मना रहे हैं, मगर आज भी दलितों को दलित बहनों को रात के घरों में उठा लिया जाता है और बलात्कार कर दिया जाता है और उसके गुप्तांग और स्तन को काट दिया। हमारे लिए कैसी आज़ादी? यहाँ जो आज़ादी का महोत्सव आप देख रहे हैं, हमारे लिए तो कोई आज़ादी, जब हमारी बहन बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो हमारे लिए आज़ादी का कोई मायने नहीं है। अभी भी दलितों के साथ बलात्कार, मुजफ्फरपुर के बहन रूपा कुमारी के साथ जिस तरह बलात्कार किया गया, उनके स्तन और गुप्तांग को काटा गया, तो आप समझ सकते हैं कि और कोई भी एक भी बिहार सरकार का कोई नेता, पदाधिकारी, कोई दलित नेता, मंत्री कोई देखने तक नहीं गया। और बताइए उस परिवार को, हमारे परिवार में कैसी आजादी? हमें न्याय नहीं मिल रहा है और आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, आप दलितों की बांटने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग आज शोक में हैं, हम कल आजादी का जश्न नहीं मनाएंगे। हम लोग शोक में हैं क्योंकि हमारे दलितों पर अत्याचार हो रहा है, बहनों के साथ रेप हो रहा है। तो हम सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि अपराधियों को जल्द पकड़िए, नहीं तो 21 अगस्त को पूरा कोहराम मचा देंगे पूरा बिहार में, और पटना सहित पूरे भारत और बिहार को बंद कराने का काम करेंगे। अपराधियों को जल्द पकड़ा जाए। लेकिन बिहार में कहा जा रहा है कि दलितों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे योजनाएं दी गई। योजना से क्या होता है? आप बलात्कार करवा रहे हैं हमारे बहनों को, आप क्या बात करिएगा? यह जहानाबाद में 2 साल की बच्ची को रेप कर दिया गया, मधुबनी में हमारी दलित महिला को रेप कर दिया गया, मुजफ्फरपुर में इतना निर्मम जो निर्भया जैसा कांड है, उससे भी बड़ा कांड है। मगर आप बताइए, सरकार चुप है और प्रशासन चुप है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। तो इस मांगों को लेकर के आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और 14 अगस्त है, हम लोग आज़ादी का जश्न ये सब मना रहे हैं, पर हमारे लिए कोई आज़ादी नहीं। ये सवाल है कि 85% मतलब बहुजन, लेकिन 85% के लोग बहुजन पे उसी 85% पे अगर इस तरह का अत्याचार शोषण करेगा तो 85% मतलब बहुजन कैसे हो पाएगा? अब कैसे होगा? जो लोग कर रहे हैं अत्याचार, उनकी जाति का डाटा देख लीजिए कि कौन लोग अत्याचार कर रहे हैं। हमें शर्म आती है बहुजन कहने में। लोग हम लोगों पर इतना अत्याचार, हमारे बहन बेटियों पर इतना बलात्कार कर रहा है, शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए हम लोग अब चुप नहीं बैठते हैं। उनको शर्म आना चाहिए, उनको जाना चाहिए वहाँ। वो मुजफ्फरपुर में तेजस्वी जी को, नीतीश कुमार जी को जाना चाहिए, चिराग पासवान जी को जाना चाहिए, मांझी जी को जाना चाहिए, मगर एक भी नेताओं में शर्म लाज हया नहीं बचा है। वो सब सत्ता और परिवार की राजनीति करने लगे हैं। उनको दलित अत्याचार, दलित आरक्षण संविधान से कोई मतलब नहीं। गठबंधन की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहा है।
सब लोग वही कर रहे हैं, किसी भी सरकार बने, मगर यहाँ दलित सुरक्षित नहीं, चाहे एनडीए का सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, कोई सुरक्षित नहीं है। एनडीए सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, दलित सुरक्षित नहीं है। मतलब किस सरकार में सुरक्षित महसूस करेगा दलित? अभी हम लोग अति पिछड़ा की सरकार को कहते थे, आज पिछड़ा को वोट दिया और दलित महिलाओं को घर से उठाकर ले जाकर और उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसकी छाती काट दी गई और छाती काटने के बाद उसके गुप्तांत में चाकू घोंप दिया गया। इससे भी बड़ा कोई कांड होता है? ये पूरे देश, पूरे बिहार में दलित समाज के लिए बहुत बड़ा ये अपमान की बात है। चाहे सरकार किसी का भी हो, अगर दलित सुरक्षित नहीं है तो समझ लीजिए कि ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक की बात है। हम लोग कल आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। हम लोग कल जो हमारी बहन बेटी बहू जब सुरक्षित नहीं है, हम लोग किस तरह की आज़ादी मांगेंगे? हम लोग किस तरह से आज़ाद है? हम लोग आज भी गुलामी, पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम है, आज भी गुलाम है। हम लोग के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है, पूरे बिहार में शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि ये घटना पूरे जिस तरह से निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, आज दूसरे समाज का होता तो उसको पूरे देश में देश स्तर पर इसको चलाया जाता। लेकिन दलित समाज के बेटी बहू है जिसके साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये मुजफ्फरपुर के सरकार ने, ये यादव सरकार ने, यादव लोगों ने, यादव लोग को वोट देता है दलित, और यादव लोग दलित पे अत्याचार करना शुरू कर दिया है। सर हम लोग पूरे में बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो ये संजय यादव है, इसके पूरे उसको फांसी की मांग होनी चाहिए, उसको फांसी देने की मांग होनी चाहिए। हम लोग प्रशासन के लिए बात करना चाहते हैं। अमर जी, आखिर क्या मांग है आपकी? हम लोग का मांग है कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो और इस तरह का घटना न हो। बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है बिहार में सरकार। नीतीश कुमार दलितों को सुरक्षा देने में नाकामयाब है। उनके जो एनडीए गठबंधन है पूरा आरक्षण और दलित विरोधी है। हम इसके खिलाफ करते हैं और उसको कहते हैं पूरे 21 अगस्त को पूरा बिहार भारत बंद होगा, बता दे रहे हैं। दलितों की बहन बेटी की इज्जत आप लूट लिया और सरकार योजना बना के उसको रुपया दे। बिहार में जो सरकार है वो दलित विरोधी सरकार है। ये सरकार घोषणा करती है कि दलितों की यदि हत्या होती है तो हम उसको नौकरी देंगे, हम उसको पैसा का प्रलोभन देती है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं अगर इस तरह का कानून बनाए जैसा घटना हो ही ना, और यदि होता है तो अपराधियों को ऐसा मतलब सजा देने का काम करे कि इतिहास में वो दर्ज हो। आप बताइए कि जो मुजफ्फरपुर का घटना हुआ है वो बेहद मानव को शर्मसार कर देने वाली घटना है, जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि अपराधियों पे जल्द से जल्द सख्ती से कदम उठाए। अगर सरकार सख्ती से कदम नहीं उठाती है तो अब पूरा बिहार और पूरा पटना हम लोग जाम करने का काम करेंगे और बहुत बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 21 अगस्त को पूरा कोहराम मचेगा, 21 अगस्त को पूरा भारत मचेगा। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हो या SC/ST रिजर्वेशन का मामला हो, वो 9वीं अनुसूची में डाला जाए। और जब तक ये सब नहीं होगा, आए दिन हम लोग सड़क पे उतरते रहेंगे और अपने हक अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करते रहेंगे।